मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुन अलैकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मैसेज है रब्बिल आलमीन का कि आप उनको मैसेज ये कह दो, उनके सामने फेस टू फेस कि आपको अस्सलाम वालेकुम है, यानी कि आपके ऊपर अल जन्नता वाजिब कर दी गई है, प्रोवाइडेड अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोवाइडेड अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह करते रह रहे हो जब तक आपकी जिंदगी है, ये मतलब है। जस्ट लाइक अस्सलाम वालेकुम, एवरीवन कैन नॉट से लाइक अस्सलाम वालेकुम अनलेस के कंफर्म के ही हैज बीन डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और नॉट। ये सिर्फ मोहम्मद के लिए ऑर्डर है, नो अदर कैन स्पीक लाइक दैट, क्योंकि ओनली मोहम्मद नोज जो उनके अराउंड हैं या उनके, और फिर अगर ऐसा कर रहे हैं जैसा मोहम्मद ने एज ऑन डेटेड कहा है, तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज उनके दिमाग में फीडअप हो गया कि आपके ऊपर अस्सलाम वालेकुम है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है मैं भी बताता हूँ। यार हमारे रहीम में शुरू करते हैं, या रहमान रहीम। आइदर स्पीक या रहमान रहीम और या रहमान। या रहमानी ओनली बोलने में तो या रहमानी आएगा, लेकिन जब लिखेंगे तो ये ब्रैकेट में उनकी तकवा लेने का पॉइंट, जो बॉडी पार्ट है यहाँ पे शर्माए हैं, वो है इसका रहमान रहीम का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अनिल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क्या है? ये है कि टोटल ऑर्डर्स 114 numbers being written as या अय्युहल लज़ीना आमनू। इसमें दोनों ही शामिल हैं। एक आमनू ये है विदाउट मद, और ये है, इसका मतलब है यू मस्ट हैव टू डू practically by understanding with Muhammad फेस टू फेस। इसको बोलते हैं सल्लू अलैहि या अखी अकीमु अस्सलाता या अकीमु अस्सलाता, और इन अदर वर्ड्स
अस्बिरु व साबिरु। सॉरी, ठीक है। अस्बिरु व साबिरु व राबितु व और रहमाना रहमाना लअल्लकुम तुफ्लिहूना। एक ही माना है, सेम मीनिंग। दिस ऑल। और एक और है आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिर रहमान। बी अमवालिहिम व अनफुसिहिम। इसके 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, all having the same meaning. Face to face tuition with Muhammad। आज की जनरेशन उनके सामने जो है, उनकी डेथ के बाद दूसरे होंगे वो, इसलिए तो ये आयतें सब आयतें कुरान की अलाइव हैं टू होम इट्स एवर कंसर्न। ये सिरात मुस्तकीम मतलब ही है, जो कह रहा है सिरात मुस्तकीम, इसका मतलब वो सूरज निकल रहा है तभी कह रहा है, और सूरज निकल रहा है इसका मतलब मोहम्मद आपके इर्द गिर्द हैं। आप ऑब्जर्व करो, जानो, पहचानो, परखो, ओके, समझो, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, ओके। आपका बिलीव ही यही है, कहते रहे सिरात मुस्तकीम, लेकिन आप कह रहे मोहम्मद आएगा, तो आप ये कह रहे हैं कि ना तो सूरज निकल रहा है, और 10वीं से सूरज नहीं निकल रहा है, तो आप यौमल आखिरते में हैं। यू आर पासिंग योर लाइफ इन यौमल आखिरते। और जब ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम ही यहाँ पर है फिर, ओके। क्लियर बात, ओके। नो हैंकी पैंकी, नो पार्शलिटी, क्लियर वर्ड्स, इसमें नथिंग टू हाइड, ओके। रब्बुल आलमीन की बात ऐसी है कि यू कांट हाइड एनीथिंग। जैसे कि एयर है, आसमान में इन्वायरमेंट एयर है, जैसे कि पहाड़ से मेल्ट होकर पानी गुजरता है, इट इज जस्ट लाइक दैट। अब हम उसको पॉल्यूट ना करें, दिस इज हमारी ड्यूटी, आवर ड्यूटी। जो इन्वायरमेंटल एयर है दैट इज फ्रेश एयर। लोग कश्मीर क्यों जाते हैं, क्यों पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है। दिल्ली में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन। तो हमको पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है, ना तो नॉइस पॉल्यूशन, ना एयर पॉल्यूशन, ना फूड पॉल्यूशन, ना वाटर पॉल्यूशन। ये वन ऑफ द बिगेस्ट सिंस में से आता है, क्रिएटिंग द पॉल्यूशन इन द
in these three elements which is essential to human being in order to survive. और सर्वाइव करेगा, हेल्दी होगा तभी इबादत कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता वो। ये चीजें हैं, इसको समझिए। हाँ, अब आपको मैं बता रहा था द वायर, द वायर, द वायर्स हिंदी में कहते हैं तार बिजली का। तो जो शादी है, शादी के बारे में अब चूक रब्बुल आलमीना ने ह्यूमन बीइंग को पैदा किया है इसलिए कि वो उनकी इबादत कर सके, लेकिन उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, वो उसकी इच्छा है, कोई उसका दिल दिमाग कहता है तो करे, फोर्सफुली तो कोई है ही नहीं। हर चीज़ मुहैया है, पानी है, एयर है, हाथ पैर हैं, ज़बान है और मर्दानगी है। आप पैसा कमाइए, शादी करिए और अपनी इबादत करिए, ठीक है ना, ये चीज़ें जो है। अब आप उसमें लोग जो है जब जैसे जैसे बढ़ते हैं तो फिर उनको शैतान अपनी तरफ घेर लेता है और रब्बुल आलमीन इबादत से भटक के सिरात मुस्तकीम को ना हासिल करके गैर सिरात मुस्तकीम की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें जो है वो शैतान के लिए तकवा जाता है ना। ये जो है दो लाइनें जा रही हैं, एक जा रही है अर्रहमान के लिए, ठीक है ना, अर्रहमानी के लिए, अर्रहमानी या रहमाना या रहमानो, ये वन टाइम एक ही हो सकता है, ठीक है ना। और एक लाइन जा रही है वो अशैताना के लिए जो है अशैताना, अशैतानी, ठीक है ना। अशैताना, अशैतानी ये जो है अर्रहमानी, अर्रहमाना, अर्रहमानो, ये इस तरह कनेक्टेड हैं इन सीरीज। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो सीरीज और पैरेलल जो फिजिक्स में पढ़े हो, ठीक है ना, तो ये है पैरेलल, पैरेलल। अगर एनर्जी रहमान को जाती है तो वो सीरीज में है, तो वो इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर। अगर आप अर्रहमानी को एनर्जी गई है तो फिर वो अर्रहमाना को भी जाएगी, अर्रहमानू को भी ट्रांसफरेबल है। पैरेलल में क्या शैतान को जाती है तो फिर वो जो पर्टिकुलर सब डिवीजन है उसी को जाएगी, अशैतानी को। He cannot transfer, there is no provision of transferring the energy from अशैतानी टू अशैताना। डिपेंड करता है, जैसे अशैतानी है वो खुद की वाइफ है तो वो अगर उस सिरात मुस्तकीम यानी अगर इस्लाम में है, अगर वो उसकी वाइफ नहीं दूसरे की वाइफ है तो अशैताना को जा रही है। तो उसमें ये है कि जो है वो है जैसे कि जो जिसकी लेडी जो है वो विडो होती है या इंटरवेनिंग पीरियड में होती है, तलाक आफ्टर डेथ, वो शैतान को जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो ये है, ऐसा है, दिस इज द प्रोसीजर, क्लियर। तो फिर उसमें जो है ये जो है वो ठीक है ना, ये है ओके। अब जो दो वायर्स मतलब शादी या मैरिज, इसका मतलब क्या है, शादी और मैरिज का क्या मतलब है।
जब रहमान की इबादत कर रहे हैं तो बोथ द पार्टीज मस्ट बी फ्रॉम सेम अप्रूव बाय। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे टाउन है या कहीं बड़े टाउन, दिल्ली में देख लीजिए, बहुत से लोग कटिया डाल लेते हैं और रोशनी लाइट लगाने के लिए जैसे बिल भी नहीं आता है, तो वो इलीगल हो गया है, नॉन अप्रूव। अप्रूव का मतलब वो अप्लाई किया, प्रॉपर मीटर लगा, प्रॉपर उसमें डोमेस्टिक है या नॉन डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल मीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बिलिंग आती है, तो उसको बोलते हैं अप्रूव्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अप्रूव्ड वायर। तो इसी तरह लड़का एवं लड़की के लिए शादी से पहले लड़का होना चाहिए आमनु आमनु मतलब एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबल है तभी तो ऑर्डर्स उसके लिए हैं। और लड़की के लिए you now before marriage। ये चीजें होना मस्ट है, मस्ट बिफोर सेलिब्रेटिंग द स्वागरात। ओके, मस्ट बी वर्जिन and out of blood relation। अगर वो किसी भी रिलीजन में पैदा हो, उसके पेरेंट्स मान लो बौद्ध धर्म को मानते थे या सिख धर्म को मानते थे या क्रिश्चियन धर्म को मानते थे या ज्यूस थे या जियोनिस्ट थे या जैन थे या हिंदू थे या ब्राह्मण थे, कोई भी हो, उससे पहले वो प्यूरिफिकेशन जरूरी है। लड़का है तो प्यूरिफिकेशन कौन करेगा? मोहम्मद। प्यूरिफिकेशन कहाँ से होता है? वो उनकी जबान से, बोलने से और दिल में, दिमाग में बैठाने से। ये नहीं कि उसके ऊपर वो 10 किलो गाय का दूध डाल दिया तो बॉडी पवित्र हो गई या हरिद्वार जाके नहा लिया, नहीं, वो प्योर बॉडी हो गई कि उसने दिलो दिमाग से इकरार किया, यानी कि अपने वर्ड्स को कहा, रब्बुल आलमीना को मतलब जो जबान से बोल दिया वो रब्बुल आलमीन के लिए होगा। ये रब्बुल आलमीन, मैं अपने दिलो दिमाग से आपकी हर बात स्वीकार करता हूँ और मैं आमनु होता हूँ। और आगे आमनु है तो फिर आमनु भी होंगे और आमनु है तो फिर अन्नासे भी होंगे। अन्नासे होंगे तभी आप रमज़ान और हज्जा वाल उम्र का कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। युमन्ना का मतलब है कि शादी से पहले क्लैश ना हो हस्बैंड वाइफ में, इससे पहले ये ज़रूरी है। तो दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ मैन एंड वुमन, वॉट एवर रिलीजन। लड़का किसी रिलीजन का हो, लड़की किसी रिलीजन का, कुछ भी हो। अब उसमें ये है कि देखिए बेनिफिट्स कहाँ होता है कि कर तो सकते हैं शादी, लेकिन उसका जो सर्कमसीजन क्या होता है कि जैसे उंगली होती है, फिंगर, ठीक है ना, और ये फिंगर है इसकी, ठीक है ना, इसमें ये देखा होगा बीच में ये जॉइंट होते हैं। तो कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आप डालोगे एक बार घी नहीं आएगा, टेढ़ी करोगे तो। इसी तरह जो वो है आपका जो पेनिस है, उसका जो
ये जो है ना, ये दिस ग्रुप्स, ये उंगली टेढ़ी का काम करता है, तभी वो उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि द वर्क नॉट येट फिनिश, कम अगेन। ओ आ होती है ना, दिस इज लाइक दैट। ओके, दिस वर्क्स एज ए उंगली टेढ़ी करना, ठीक है ना। क्लियर, देखो इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हाइड करोगे जितना ही, और उतना ही आदमी रियलिटी से दूर रहेगा, समझ नहीं पाएगा क्या है। अगर वारापन लुटवा लिया किसी ने पैसे में आके, तो फिर वो उसकी स्टेटस हो जाता है विडो लेडी का। ओके, चाहे छुपा के किया हो, हस्बैंड से चीट किया हो, तो वो लाइफ दोनों की स्पॉइल हो जाती है। उसकी तो होगी लड़की की, लेकिन उसके साथ जब पॉल्यूटेड चीज़, जब कोई चीज़ है, किसी ने पी, दोनों ने पॉइजन, कहते हैं ना कि पॉइजनस चीज़ अगर दोनों ये दो पार्टी यूज करें तो बोथ विल बी अफेक्टेड। ओके, ये है, इसलिए बहुत सेंसिटिव मैटर है। रेदर देन कि किसी प्रॉपर्टी की लिखावट, प्रॉपर्टी खरीदना, पैसे गिनना, बैंक ट्रांजैक्शन करना। मैरिज पे आप देखते होंगे कि बहुत ही पैसा खर्च करते हैं लोग शादी में, फार्म हाउस लिया, ये लिया, इतना दिया, उतना दिया। मेन चीज़ उसकी वर्जिनिटी है। वर्जिनिटी उसकी सेफ है कि नहीं है, दैट इज द मेन थिंग, वरना सब दिखावा जीरो। बस मेन चीज ये है, ठीक है ना। ये मेक श्योर होकर डिजास्टर लाइफ में हो जाता है, चाहे वो ठीक है ना। वो इसलिए अगर लड़की मुस्लिम है, लड़का कोई अदर रिलीजन का है, तो शादी कर सकते हैं, लेकिन वो वायर मस्ट बी सेम, अप्रूव्ड विद मोहम्मद और एज पर द अल कुरान। एज पर अल कुरान हो, मैं तो कोई समझ नहीं सकता ना, कैसे मोहम्मद ही तो समझाएंगे, उसी को अन्नबीना बोलते हैं। अल कुरान मतलब जो वर्ड्स ऑफ अर्रहमान रहीम है, और नबीना मतलब जो वर्ड्स ऑफ मोहम्मद, और जो रब्बुल आलमीन ने उनको अरबईन से अजबईन में समझा के प्रदान किए, तभी तो समझा पाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, उड़िया है, नेपाली है, बंगाली है, वट एवर, इंग्लिश है, जर्मन है या फ्रेंच है। ओके, ये चीज़ है। ओके, द वायर मस्ट बी द सेम, प्रॉपर। ऐसा नहीं कि भाई शादी कर ली कि चलो भाई काजी साहब आ गए, हाँ भाई लड़की का नाम ये नहीं है। यू मस्ट हैव टू मेक श्योर वो पार्टी के वर्जिनिटी है कि नहीं उसकी बरकरार। ये माँ बाप की सुरक्षा में होनी चाहिए। पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डॉटर टिल द मैरिज टेकिंग प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी निगाहों में होना चाहिए एवरी मोमेंट। नथिंग इज प्राइवेट, नथिंग इज पर्सनल फॉर वुमेन और मैन, जब तक शादी नहीं हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि 16 साल की हो गई एंगेजमेंट कर दो। और लड़की के लिए, ठीक है ना, फॉर गर्ल, और 18 साल जो है फॉर बॉय। एंगेज कर दिया, अब वो अपने जो है उनका जो फोकल पॉइंट उनका जो है बन गया, वो इसी के दोनों इसी के फोकल पॉइंट एक दूसरे से बन गए अपने रिश्ते में। इधर उधर बैठेंगे, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई ये सब। बाद में किसी की फोन आ रही, किसी की ये हो रहा, अच्छा क्लेश पैदा हो गया उससे, तो ये सब मुके जो भी काम हो, गेस्ट हो इन फ्रंट ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, नथिंग इज पर्सनल। अरे तुम लड़कियों की बात है, तुम नथिंग इज लड़की की बात, यू टॉक टू इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड ऑन,
लड़की की बात है, वो कोई अगर कुछ मेडिकल बता रहे तो कोई बात नहीं, वो डॉक्टर है, यू आर नॉट डॉक्टर, ओके, इससे ज़्यादा और पर्सनल क्या बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, लोग सोसाइटी के लाइफ स्पॉइल भी कर देते हैं मिसफिटिंग करके। अच्छा मेरा हस्बैंड तो रिंग लाता है, ये लाया, शादी में इतना खर्च किया, तुम्हारा हस्बैंड क्या लाया, तुम्हारा हस्बैंड अच्छा बस ये 800 रुपये की ये सूट ला दिया, 700 रुपये का, अच्छा मेरा हस्बैंड 2,500 का लाया, 5,000 का लाया, हाँ ये लाया, ये। तो ये चीज़ें क्या है कि इसी तरह की बातें होती सोसाइटी में, लेडीज जो होती है ना, जो वो मिसफीडिंग करके वो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैश पैदा हो इस तरह की बातें छोड़ती हैं, चिंगारियाँ लगाती हैं। इनसे अवॉइड कीजिए, जो है उसमें खुश रहिए। रब्बुल आलमीन के नज़दीक जो पुअर हैं और जो रिच हैं वो हैविंग द सेम उनका जो वैल्यू है, ठीक है ना। इवन चाहे वो मनी में हो, चाहे वो गवर्नमेंट पोजीशन में हो, सेम इक्वल। रिक्शा पुलर हो चाहे प्रेसिडेंट हो of any country, having the same position, same value in the sight of Almighty God Ar-Rahman Ar-Rahim है। इसलिए बी केयरफुल, ओके। तो साहब जो है आप समझ गए ना, द वायर must be the as per Al-Quran, okay, approved by Muhammad, by joining face to face by their parents or parent, ओके। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, क्लियर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने बच्चों को ध्यान रखिए। आजकल जो ट्रेंड है मोबाइल और ये जो टिकटॉक या इंस्टाग्राम या अदर चीज़, इससे बचिए, टाइम वेस्ट मत करिए। वो चीज़ देखिए, सिर्फ मेरे पास मैं जो शेयर करता हूँ उसको पढ़िए, दूसरे पढ़नी ज़रूरी है। बाकी कभी अपने कोई देख लिया, कोई ऐसा चीज़ देख ली जिससे थोड़ा वो हो गया, दिमाग वैसा हो गया, ठीक है ना। अपना एजुकेशन की चीज़ें हैं वो है, ठीक है ना। ओके, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स, बाय। Okay, this is Mohammad Altaf. मोहम्मद को स्पेलिंग देख लो, ये है ए फॉर अल्ताफ, मोहम्मद ए। बाय, थैंक यू।